आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के बरनपुर के करीम डंगाल इलाके में शनिवार तड़के एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। दरअसल घर से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले एक ग्रिल दुकान संचालक मोहम्मद सरफुद्दीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मोहम्मद सरफुद्दीन पर हमला किया। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्तौल भी बरामद की है, जिससे रहस्य और गहरा गया है। हालांकि मोहम्मद सरफुद्दीन को गोली मारी गई है या नहीं, अभी तक यह साफ नहीं हो सका है। वहीं इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बाइक पर सवार संदिग्ध दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज का भी बारीकी से जांच करने में जुटी है। वहीं इस वारदात की जानकारी मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की एसीपी इप्सिता दत्त, सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह महापात्र के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जिस जगह पर वारदात हुई है, फिलहाल उसकी घेराबंदी कर दी गई है। 5:20 में रोज वो नमाज पढ़ने जाते हैं। सबसे लास्ट में आज जा रहे थे तो उधर से बाइक वाला आया, कैमरा में दिखा रहा, जो कैमरा में देखा हूँ वो बता रहा हूँ। कैमरा में आया, पीछे से घुमा के बाइक सटा के मार के और वो भाग गए। गन छोड़ के भागा है। कितना आदमी था? एक ही बाइक में एक आदमी था। गन छोड़ के भाग गया। गन पुलिस के हाथ में लगा है, अब जांच हो रहा है। सीसीटीवी कैमरा में देखा है, वो आदमी को देखा है मगर उसका फेस नहीं आ रहा है। हेलमेट लगाया है, गमछा बांधा हुआ है। अभी क्या चाह रहे, वो जो कातिल है उसको पकड़ना है किसी हाल पे। पुलिस को 2-3 दिन का टाइम मांगा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि शनिवार सुबह मोहम्मद सरफुद्दीन नमाज अदा करने के लिए घर से निकले थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध उनके पास पहुंचे और उन्हें लक्ष्य कर फायरिंग की। हालांकि परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोली सरफुद्दीन को सीधे नहीं लगी, लेकिन हमले के दौरान वे जमीन पर गिर पड़े और उनके नाक पर गंभीर चोट आई। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार संदिग्ध हमलावर मौके से फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने घटनास्थल से पिस्तौल और कारतूस का एक खोखा बरामद किया। वहीं दूसरी तरफ आसपास के लोग और परिवार के सदस्य जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरफुद्दीन जमीन पर पड़े हुए थे। उन्हें तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि मोहम्मद सरफुद्दीन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बहुत शरीफ लड़का है। प्रशासन कम से कम इसको खोज के निकाले, कोशिश करके कि ये लड़का इतना अच्छा लड़का था, सबको देने लेने वाला, मदद करने वाला लड़का था। और नमाज में ये हमारा मदरसा सेक्रेटरी है, वो मदरसा खजानची था। हर रोज़ नमाज जाता था फजर पढ़ने के लिए, और किसी का मौका मिलता नहीं लेकिन फजर नमाज रोज़ ही पढ़ने चलता था। हाँ, और आज इसको लेट हुआ पढ़ने जाने में। हम लोग नमाज़ पढ़ के सलाम फेंक कर देखा तो एक्चुअली सर को नहीं दिखाई दिया हमको, नहीं तो मुसाफिर लेते हम लोग सलाम पढ़ने लगे। सलाम पढ़ने के बाद निकले हैं तो एक आदमी मिस्त्री पहले निकल जाता है, सलाम नहीं पढ़ के। वो देखा खड़ा है तो बोला ऐसे ऐसा बात होगी। हम लोग आए, आने के बाद देखा कि सही मानो। मामला हुआ कि हम लोग फजर में नमाज़ पढ़ने सब जाते हैं, लाइन से सब लोग चले जाते थे। कुछ लोग थे नमाज में, हम लोग नमाज़ पढ़ने जमात खड़ी हुई है। उसी टाइम एक तो हल्का चिल्लाहट और आवाज़ की तरह मिला। जब मिला है तो हम लोग सोचे कि सरस्वती पूजा वजह को कोई जाता होगा, तो इसलिए फिर नमाज में पढ़ के जब हम लोग निकले हैं, सलाम हुआ, सलाम के बाद निकले हैं तो सिविल भाई हैं एक तो मुर्शिदाबाद मिस्त्री, वो पहले सलाम नहीं पढ़ते पहले निकले, वो आगे खड़े हैं। खड़े होने के बाद फिर हम लोग निकले का बात, तो हम लोग अनुमान लगा रहे, एक तो अरशद भाई हैं, एक तो सरफू, 2 आदमी उसी तरीके से मोटा छोटा सूट पहनता है, तो डाउट हो रहा था। फिर टॉर्च से हम लोग देखा है उसका मुंह, तो सरफू ही नज़र आ रहा। फिर उसका भाई को बोला है, जैनुल को, मस्जिद से आती ना बुलाने का, जैनुल को बुला के बोले, वो भी समझ नहीं पा रहा। फिर अंसारी बाबू को हम घर पर भेजे, एक लड़का को, जाओ भाई जरा उसके घर पर उसकी वाइफ से पूछिए कि ऑलरेडी नमाज़ पढ़ने गया ना घर पर। तो बोला नहीं गया है नमाज़ पढ़। हम अगर नमाज़ पढ़ने गए तो आप बोलिए कि थोड़ा चलिए देख लिए, सब तो गिर गए, चोट लगा क्या हुआ, लेकिन गिर गए हम। आया है, हाँ उन लोग आया है, औरत लोग आने के बाद उड़ाना उठाना हुआ, हम लोग देखा ऐसा हालात, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद सरफुद्दीन की मौत पर अभी भी रहस्य बना हुआ है
और पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के बयान के आधार पर तथा सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।